यह कहानी एक स्मार्ट और स्वतंत्र विचारों वाली लड़की बेले की है, जो अपने पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती है। बेले को किताबें पढ़ना बहुत पसंद है और वह गांव की अन्य लड़कियों से अलग है। गांव का गैस्टन, जो बहुत अहंकारी और आत्ममुग्ध इंसान है, बेले से शादी करना चाहता है, लेकिन बेले उसे पसंद नहीं करती। बहुत समय पहले एक राजकुमार अपने भव्य महल में विलासिता का जीवन जी रहा था, लेकिन वह अहंकारी और निर्दयी था। एक दिन एक बूढ़ी भिखारिन महल में आई और एक जादुई गुलाब देकर शरण मांगने लगी। राजकुमार ने उसका मजाक उड़ाया और उसे निकाल दिया। वह भिखारिन वास्तव में एक जादूगरनी थी। उसने राजकुमार को एक भयानक राक्षस बीस्ट बना दिया और पूरे महल पर एक श्राप डाल दिया। महल के सभी लोग जीवित वस्तुओं में बदल गए, जैसे लुमियर, मोमबत्ती, कॉक्सवर्थ, घड़ी, मिसेस पॉट्स, चाय का केतली और चिप, चाय का प्याला। यदि गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले कोई लड़की बीस्ट से सच्चा प्रेम करेगी, तो वह फिर से इंसान बन सकता है। बेले का महल तक सफर। एक दिन बेले का पिता मॉरिस एक तूफानी रात में रास्ता भटक जाता है और बीस्ट के महल में शरण लेने के लिए चला जाता है। वह महल के बगीचे से एक गुलाब तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बीस्ट उसे कैद कर लेता है। जब बेले को अपने पिता की कैद की खबर मिलती है, तो वह अपने पिता की जगह खुद को बीस्ट के कैदी के रूप में रखवाने का फैसला करती है। शुरुआत में बेले बीस्ट से डरती है, लेकिन धीरे धीरे महल में उसकी दोस्ती जादुई वस्तुओं से हो जाती है। लुमियर और कॉक्सवर्थ बेले का स्वागत करते हैं और उसे महल की सैर कराते हैं। बीस्ट का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगता है और वह बेले के करीब आने की कोशिश करता है। एक दिन बीस्ट बेले को अपनी विशाल लाइब्रेरी दिखाता है, जिसे देखकर बेले बहुत खुश हो जाती है। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगते हैं और उनमें दोस्ती होने लगती है। बीस्ट भी बेले के प्रति दयालु बनने लगता है और एक शानदार बॉलरूम डांस में वे दोनों करीब आ जाते हैं। बेले अपने पिता को याद करती रहती है। जब बीस्ट उसे जादुई दर्पण देता है, तो वह देखती है कि गैस्टन ने उसके पिता को कैद कर लिया है। बेले अपने पिता की मदद के लिए महल छोड़ देती है। जब वह गांव वापस जाती है और गांव वालों को बीस्ट के बारे में बताती है, तो गैस्टन लोगों को भड़का देता है कि बीस्ट एक खतरनाक दानव है। गैस्टन गांव वालों के साथ बीस्ट को मारने के लिए महल पर हमला कर देता है। अंतिम लड़ाई। महल के जादुई जीव गांव वालों से लड़ते हैं और उन्हें हराने की कोशिश करते हैं। गैस्टन बीस्ट को ढूंढकर उस पर हमला करता है। इस बीच बेले वापस महल पहुंचती है। जब बीस्ट देखता है कि बेले लौट आई है, तो उसमें लड़ने की हिम्मत आ जाती है। बीस्ट गैस्टन को हराने में सफल हो जाता है, लेकिन उसे मारता नहीं है। गैस्टन धोखे से बीस्ट पर फिर से हमला करता है, लेकिन संतुलन बिगड़ने के कारण खुद महल की ऊंचाई से गिरकर मर जाता है। बीस्ट का बदलाव और सुखद अंत। गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने वाली होती है और बीस्ट बहुत कमजोर पड़ जाता है। बेले उसे अपनी सच्चे प्रेम की स्वीकृति देती है और कहती है, आई लव यू। तभी वही जादूगरनी दोबारा प्रकट होती है और उसका श्राप तोड़ देती है। बीस्ट फिर से एक सुंदर राजकुमार बन जाता है। महल के सभी लोग फिर से अपने असली रूप में लौट आते हैं। सुखद अंत और संदेश। अब बेले और राजकुमार खुशी खुशी महल में रहते हैं। महल फिर से रोशनी और संगीत से भर जाता है। सच्चा प्रेम बाहरी सुंदरता से नहीं, दिल की सुंदरता से होता है। अहंकार और घमंड किसी को भी राक्षस बना सकता है। दयालुता और प्रेम से हर श्राप को तोड़ा जा सकता है। यह एक जादुई प्रेम कहानी है जो हमें प्यार, करुणा और आत्म सुधार का महत्व सिखाती है। ऐसी और दिलचस्प फिल्मों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।